हेलो जी, सो वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ने कौन कौन से नए लेवल क्रिएट किए हैं, कल के लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट हो गए हैं, क्या इंपोर्टेंट न्यूज़ हैं, ग्लोबल मार्केट के क्या कंडीशंस हैं, ऑप्शन चेन में क्या चेंज हुए हैं, और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एफआई होल्डिंग को लेकर के, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट की न्यूज़ पॉइंट्स अबाउट बिहार का इलेक्शन जो है उससे मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है, कल काउंटिंग है। देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट data of FI and DIS also. So बिना बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। तो थैंक यू सो मच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्केट की आज के कंडीशंस क्या है। आज एक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जैसा कि हमने कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो बोला था कि मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम में है और हो सकता है एक छोटा सा हमको ब्लिप देखने को मिल जाए, बट जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो वी कैन प्लान बाय ट्रेड। देखिए, वही होता है शुरू की 7-8 कैंडल में थोड़ा सा मार्केट जिगजैग रहता है, यहाँ पर से करेक्शन मिलता है नीचे से, आप देख पा रहे होंगे शुरू के कैंडल्स में यहाँ पर। देन फिर जैसे ही एक बार मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, एक बढ़िया सी मूव हमको मिलता है 3-4 घंटे के लिए, थोड़े समय के लिए। 15 जो 100 डे का मूविंग 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास एक सपोर्ट जोन देता है। मार्केट फिर से एक नया हाई क्रिएट करता है, लेकिन लास्ट में यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद एक बड़ी सेलिंग आती है। ये सेलिंग आती है बिकॉज ऑफ जो यूएस मार्केट है, वहां पर यूएस में जो है, जो शट डाउन था उसको ओपन कर दिया गया है। और ओपन करने के बाद बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रिलीज होंगे। वो कहते हैं ना कि जब तक बारिश ही नहीं हुई तो कीचड़ नहीं होगा। सबको पता है कि डेटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जब जैसे ही डेटा वहां पर आता है उसकी वजह से एक एंटिसिपेशन का माहौल बनता है और वहां से मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है। सो इसी वजह से जो आज मार्केट्स हैं थोड़े से डावाडोल लगेंगे आपको, और हो सकता है कल के सेशंस में हमको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिले। और यहाँ पर चार्ट्स पर भी आप देख सकते हैं कि 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ चुकी है, और एक एक नया रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पर 25,900 के आसपास, जबकि कल एक 2600 तक की हम लोग बात कर रहे थे कि पहुंच जाएगा। 26,000 के लेवल को कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको टच करने की कोशिश की और मार्केट दोबारा लौट के नीचे आ गया। एक बार हम देखना चाहेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम एक बार डेली चार्ट्स भी देखना चाहेंगे। सो ओके, सो डेली चार्ट इज हियर फॉर यू। सो देखिए, डेली चार्ट की हम बात करेंगे। दिस इज ऑफ बैंक निफ्टी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट निफ्टी। सो देखिए, निफ्टी पर भी यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है। देखिए, 26,000 के जो लेवल है वहां पर, जहां तक की सपोर्ट की बात 26,100 की हम बात कर रहे थे, बट 26,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन है वहां पर टच करके मार्केट एक हल्की सी डोजी कैंडल, मतलब दिस इज अ पैरामीटर ऑफ लैकेडेसिकल मूवमेंट, मींस अभी डिसीजन डिसाइसिव नहीं हो पाया मार्केट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, कि यहाँ पर एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है, और 90% टाइम में जो गैप थ्योरी के हिसाब से मार्केट एक बार गैप फिल करने के लिए जरूर आता है, भले ही इसको पॉजिटिव मोमेंटम में जाना हो, बट एक बार गैप फिल करने मार्केट आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था कि जो यूएस में डेटा आया है उसकी वजह से मार्केट काफी नेगेटिव है, और वी नो दैट कि डेटा में जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है एंड जो अदर चीजें हैं, जो डॉलर से कोरिलेशन होता है, उसकी वजह से काफी मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली आज। चलिए सीधे देखते हैं एशियन मार्केट्स की। अगर हम बात करें, जो इंडियन मार्केट्स एंड अदर एशियन मार्केट्स, क्वाइट लैकेडेसिकल देखने को मिले हमें। इंडिया पूरा जो हमने दिन भर में गेन किया था, लास्ट में फ्लैट क्लोज होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे मार्केट थोड़े बहुत पॉजिटिविटी के साथ या फिर फ्लैट क्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो गई चीजें, जैसे ही मैं बात कर रहा था कि 1:30 बजे के जैसे ही मार्केट ओपन होता है यूरोप का, अच्छी खासी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल गई। एंड उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है जब अमेरिकन मार्केट, जो कि अभी अभी आधे घंटे पहले ओपन हुआ है, देखिए आप करीब 1 से 1.5% की नेगेटिविटी के साथ ओपन है। एंड आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अभी ग्लोबल जो पावर्स हैं उनमें भी थोड़ी सी खींचतान शुरू हुई है, जो भी अभी ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो शट डाउन है उसकी वजह से जो डेटा आया है, that was very the triggering point for the US इकोनॉमी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एफआईआई की जो होल्डिंग है गाइस, इसको प्लीज नोट डाउन करें, और जब भी आप कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन कर रहे हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक ट्रिगर मूवमेंट होता है कभी भी किसी बड़ी चीज के होने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआई की होल्डिंग है पिछले 15 साल के लो पर पहुंच गई है।
मीन्स 75 लाख करोड़ पर पहुंची है एनएससी की रिपोर्ट के हिसाब से। एंड इट इज अ बिग ब्लो एज ऑफ नाउ, बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर एफ आई एस एंड एफ पी आई का पैसा नहीं आएगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डी आई एस टू सस्टेन इन दिस मार्केट, बिकॉज केवल डी आई एस के दम पर मार्केट आगे नहीं बढ़ सकता, और बढ़ेगा भी तो फिर बहुत कंसोलिडेशन के साथ बढ़ेगा। वो तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डी आई एस बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिव है, बिकॉज हमारे यहाँ की जो अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो 5% से ज्यादा है नहीं। तो अगले 10-20 साल में ये अच्छे लेवल पे पहुंचेगा, लेकिन अगर एफ आई एस और एफ ई आई का साथ रहता है तो हमारा मार्केट सारे ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर जो डेटा है वो काफी लो आया है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। बट अच्छी बात ये भी हो सकती है कि यहाँ से हो सकता है हमको एक यहाँ से डेटा बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। बट ये एक बबल का टर्निंग एक टारगेट पॉइंट भी हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजन। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करें तो केवल अच्छी कंपनी को ही आपको चूज करना चाहिए। और अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप वहां पर जाकर के हमारा जो एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एस निफ्टी में क्या चल रहा है। एस निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के मार्केट में। जैसा कि मैंने चार्ट्स पे भी डिस्कस किया कि हो सकता है ये जब जैसे ही ये लास्ट वाला मूविंग एवरेज 200 के नीचे जाता है तो हमको अगले आने वाले दिनों में यहाँ पर जो पहला सपोर्ट है 25,700 फिर 25,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव होने की संभावना है। एंड ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या लेवल है अभी। मार्केट ने क्या लेवल क्रिएट किए हैं और कहाँ कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस ऐड ऑन हुई हैं। तो अभी भी अगर हम बात करें तो 26,000 जो है सबसे ज्यादा वहां पर ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर 25,000 पे पुट में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं 25,500, और आई वॉज टॉकिंग अबाउट 25,500, सो 25,500 और 26,000 के बीच में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रॉडर टर्म्स में कि इस निफ्टी की क्लोजिंग होगी। एंड अगर हम 25 नवंबर मतलब दोनों एक्सपायरीज को ले लेते हैं, मंथली एक्सपायरीज को भी, तब भी हमको 25,500 और 26,000 के लेवल हैं, वो ही थोड़े से डिसाइसिव नजर आ रहे हैं। बीच के लेवल में उतनी दम है नहीं, काफी सारी यहाँ पर कटिंग हुई है ऊपर इंटरेस्ट में। सो अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बुल्स पर क्रिएट हुआ, जो 3-4 दिन से रैली चल रही थी। एक बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग हुई है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना यहाँ पर इस पॉइंट पर जरूरी हो गया है। प्रॉफिट इंडिकेटर की बात करें तो एज यूजुअल 141 मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है इसके हिसाब से। एंड इट्स नॉट फॉर इंट्राडे काइंड ऑफ थिंग, बट आई प्रेफर टू टेल यू, बिकॉज यहाँ से मार्केट का एक साइड पता चलता है आपको कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिटर्न। तो अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यू जस्ट यू यू शुड फोकस ऑन दिस डेटा पॉइंट। एंड यूएस ट्रेजरी की बात करें तो यहाँ पर यील्ड की बात करें तो कोई चेंज नहीं है, फ्लैट ही है, कोई बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है। एफ आई डी एस की डेटा की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि जो एनएससी का डेटा भी मैंने डिस्कस किया, एक बार और नेगेटिव दिन, बहुत बड़ा नेगेटिव दिन नहीं बोलूंगा, -300 जैसे कि सेलिंग इन्होंने की है पिछले काफी दिनों में, उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव दिन नहीं है। तो ओके ओके है। एंड डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन डीआईएस मतलब सेलिंग करे हुए करीब 15-20 दिन हो गए होंगे अगर अगर नेट सेलिंग की बात करें। सो दिस इज काइंड ऑफ लिटिल बिट कंसर्न पॉइंट फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ। एंड सो यही है कल का मार्केट जो है, थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें। जो डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको ध्यान में रखें। अगर मार्केट को अगर बाइंग पे जाना है तो मैं यही बोलूंगा कि 26,000 के लेवल के ऊपर, या एटलीस्ट अगर शॉर्ट पॉइंट में बात करें तो 25,960 यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बाद भी मार्केट सस्टेन करता है 25,950 के लेवल के ऊपर, जो कि ये आपको रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, then we can plan trades for buy, and that too on a only 50% जो हमारा अलोकेशन है केवल होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा सैडी है। और यहाँ पर अगर हम नीचे की साइड देखें तो हो सकता है हमको 25,700 25,650 के लेवल देखने को मिल जाए, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट कंडीशन एज ऑफ नाउ।
सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। और वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल देरी मत कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।